राजाखेड़ा के अंबरपुर गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां एक 32 वर्षीय युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना के अनुसार युवक शनिवार दोपहर एक पशु को भगाने के लिए पोखर के पास गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को पोखर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान छोटू पुत्र रामरतन निवासी कालिका नगला आगरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों के आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बैठक सुभाष पार्क धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में सहायिकाओं की समस्याओं को भारती शर्मा, बिमलेश, ममता, अनीता, रानी आदि बहनों द्वारा रखा गया तथा सहायिकाओं की कार्यकारिणी का गठन आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ और आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश से प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर की देखरेख में किया गया। तभी सभी की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष बिमलेश सुंदर कॉलोनी, कार्यकारी अध्यक्ष रेखा जैन राजाखेड़ा, उपाध्यक्ष सुनीता झौर और शकीरा खिड़की कीरी, मंजू बटौपुरा, सुमित्रा राजाखेड़ा, महामंत्री अनीता हाउसिंग बोर्ड, संयुक्त महामंत्री भारती शर्मा, मंत्री क्रांति, रानी दिवाकर, आशा बघेल, कोषाध्यक्ष ममता, सह कोषाध्यक्ष मुस्कान को बनाया गया। अंत में महेंद्र गुर्जर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा भारतीय मजदूर संघ के लज्जाराम गुर्जर और सोम प्रकाश चौधरी द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया तथा बैठक में सैकड़ों सहायिकाओं ने भाग लिया तथा उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया। हमारा बहुत कम है। आध घंटे पहले आते हैं कार्यकर्ता से, पढ़ाई करते हैं, बच्चों की प्रार्थना बोलते हैं, बच्चों का सब काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा करते हैं, पानी भरते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, बच्चों को हाथ धोते हैं, बच्चों की सब पूरी सफाई करना। और कार्यकर्ता कुछ काम इतना नहीं करते हैं। हमारा मानदेय क्यों है? इतना काम किया करते करते और फिर भी मानदेय भारत हमें ये है कि क्योंकि हमारी जितनी पेमेंट है उस बेस पे हम काम उससे ज़्यादा करते हैं और जबकि कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ही काम करते हैं, फिर भी हमारी पेमेंट इंक्रीज़ नहीं करी जा रही है। और हमारे काम जैसे कि जो भी हमें सब फ़ायदा मिलना चाहिए वो प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और एजुकेटेड भी हैं बाकी और ज़्यादा कार्यकर्ताओं से ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी जो लेस पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। नहीं मनीता है, हाउसिंग बोर्ड में सहायिका की पोस्ट पे हूँ और हम बच्चों को बुलाते हैं और सुबह आती है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, बच्चों का बुलाते हैं और पोसा बनाते हैं, गरम खाना नाश्ता वगैरह सब बनाते हैं, नैपकिन भी बंटवाते हैं और राशन भी बंटवाते हैं। फिर भी हमें और इंक्रीमेंट हमारा भी नहीं लगता, लेकिन हम बराबर काम करते हैं हर चीज़ में। तो हमारा क्यों मानदेय कम है? हर चीज़ में हमें पैसे क्यों कम मिलते हैं? नैपकिन का भी हमें पैसा नहीं मिलता, कोरोना टाइम में हमने काम किया उसका भी हमें पैसा नहीं मिलता। और हमारी यही मांग है कि हमें भी कार्यकर्ता के बराबर ही मानदेय दिया जाना चाहिए, जो सारी सुविधा उन्हें मिलती है वही सुविधा हमें मिले। हम आध घंटा पहले जाते हैं, सफाई करते हैं, खाना भी बनाते हैं, फिर दूध बनाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और दूध बनाते हैं। फिर उसके बाद में हमें कुछ मिलता है, 2 बजे तक कोई हमें टाइम नहीं मिलता है, काम में लगे रहते हैं, फिर भी हमें मानदेय कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कम? फिर उसके बाद में हमारा एग्रीमेंट नहीं लगा और नैपकिन के पैसे उनके ही खाते में, हमारे नैपकिन के भी पैसे नहीं आते। वो सब ट्रैकर के उसी के मिलते, हमें मिलते नहीं हैं। और बच्चों के जो फ़ोटो खींच के डालते हैं उसके भी पैसे नहीं मिलते हैं, किसी के पैसे नहीं मिलते हमें, सिवाय मैटर तनख्वाह पर रह गए हम निर्भर, वो भी जरा सी तनख्वाह हमारी। आंगई पुलिस ने झगड़ा करते 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आंगई थाना पुलिस ने क्षेत्र के रहरई गांव से आपस में झगड़ा करते हुए दोनों पक्षों के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि गांव रहरई में 2 गुटों में कहा-सुनी व झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दोनों गुटों में भारी तनाव था। पुलिस ने पुनः झगड़े की पूरी संभावना और दोनों पक्षों के मध्य भारी तनाव को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही कर संजय पुत्र भगवान सिंह, लाखन पुत्र राम बाबू, गुलाब सिंह व जगदीश पुत्र गढ़ भगवान सिंह, लोकेंद्र पुत्र देवीराम, हरिओम पुत्र श्रीराम, अजय सिंह पुत्र परीक्षित, बिहारी पुत्र रामदास निवासी रहरई को धारा 126/170 VNSS में
शांति व्यवस्था रखने हेतु गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस गैर साइलों से पूछताछ कर रही है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। राजस्थान जिला स्तरीय स्काउट गाइड रैली का हुआ आयोजन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन किया गया। स्थान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट धौलपुर पर किया जा रहा है। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि शिविर के तीसरे दिवस ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल और अतिथि पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र कुशवाहा रहे, जिनका सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी द्वारा सर्वप्रथम स्काउट गाइड का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि बच्चों में सुनागरिक बनाने में स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र कुशवाहा द्वारा स्काउट गाइड को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड गतिविधि से जुड़कर जीवन जीने की कला मिलती है। इसके बाद अतिथियों ने शिविर का अवलोकन किया। मंच का संचालन लखन बाबू शर्मा और राजेंद्र कुमार लिम्बा द्वारा किया गया। सीओ स्काउट द्वारा अतिथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर सरपंच गढ़ी दुवाटी राजेंद्र सिंह कुशवाहा, स्काउट आदम सिंह कुशवाहा, रूप सिंह, रमेश चंद्र तिवारी, मनोज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित। श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर शेरगढ़ किला धौलपुर में आज संत समाज और प्रभु जी के भक्तों का होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंदिर महंत श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी के सानिध्य में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस उपरांत प्रभु जी के भक्तों ने गुलाल की होली के साथ साथ 21 किलो गुलाब और गेंदा के फूलों की होली खेली। इस उपरांत प्रभु जी के सभी भक्तों ने राम भक्त हनुमान और सभी संत महात्माओं के गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली और भजनों की तर्ज पर मथुरा वृंदावन होली के गीत गाए गए। इस मौके पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, पंडित नंद किशोर शास्त्री, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, पुजारी सोनू पंडित जी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, पंडित राम प्रकाश शास्त्री, वृंदावन बिहारी, लाल फक्कड़ बाबा, विक्की बाबा, महेश पंडित, अरुण विजय, राम सहाय आदि ईश्वर प्रेमी और संत समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आज राज तोमर युवा भाजपा नेता धौलपुर का जन्मदिन कायस्थपाड़ा स्थित युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेवा संघ कार्यालय पर मनाया गया, जिसमें निम्न युवाओं ने उपस्थित होकर राजा तोमर को बधाइयां दी और देव पारासर जिला अध्यक्ष यूथ फॉर नेशन ने राज तोमर को गुलगस्ता और साफा पहनाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि युवाओं को सर्वप्रथम अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेवा संघ ने राज तोमर को माला पहनाकर जन्मदिन की बधाइयां दी।
इस मौके पर दुष्यंत शर्मा, प्रदीप शर्मा, अर्जुन शर्मा, सूरज शर्मा, रामब्रज गुर्जर, सागर राणा, मोहित परमार, अन्नू हुंडावाल, भोला शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, सतीश शर्मा, लोकेश सेन, अनुराग कटारा इत्यादि युवा साथी मौजूद रहे। इसके बाद राज तोमर ने सभी का आभार व्यक्त किया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के औड़ेला गांव में एक दुखद घटना सामने आई। 3 साल का बच्चा लवकुश घर के बाहर सड़क किनारे था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता का नाम किलेदार है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजन गहरे सदमे में हैं। मरेना गोलीपुरा स्थित माता रहना वाली मंदिर के आसपास और मंदिर के सभी रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को पुलिस और प्रशासन द्वारा हटवाया गया। इस कार्यवाही में तहसीलदार तहसील राजाखेड़ा दीप्ति, नायब तहसीलदार हरिओम चिहार, भू अभिलेख निरीक्षक रमाशंकर झा, हल्का पटवारी संतोष शर्मा और उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, थाना दिहोली मय जाप्ता व अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। यह कार्यवाही अवैध अतिक्रमण को हटाने और मंदिर के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए की गई है। बाड़ी नगर पालिका की टीम द्वारा शहर में लिया जा रहा है डोर टू डोर स्वच्छता फीडबैक। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के फीडबैक हेतु नगर पालिका बाड़ी की टीमों द्वारा घर घर, दुकान, प्रतिष्ठान पर जाकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और स्वच्छता अभियान में फीडबैक देने हेतु आप खुद, आसपास और अपने परिवारजनों का फीडबैक देवें। उक्त फीडबैक में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके जवाब अपने विवेक से अवलोकन से करके ही दर्ज करें। आपके द्वारा दिया गया फीडबैक आपके निवास स्थान को फीडबैक रैंकिंग में एक अच्छे स्थान पर लेके जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपके निवास स्थान पर स्वच्छता में आई कमियों को दूर किया जा सकेगा। इस दौरान पालिका के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर त्यागी, यादवेंद्र सिंह तोमर, तपेश बिधूड़ी, शिवशंकर पचौरी, मनु बिधूड़ी, गोविंद सिंह यादव, रामकुमार कोहली, सुमित तिवारी, गजेंद्र गुड़सर, अमित कुमार शुक्ला, पुनीत कपरेला, अंकित कुमार, जोगेंद्र मीणा, राहुल कुमार, धर्मेंद्र शिवहरे, चौतमल सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। धौलपुर में पंजाब से अपने गांव लौट रहे एक व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डवरा स्थित काशीपुरा निवासी बहादुर सिंह के रूप में हुई है। बहादुर सिंह पंजाब से ट्रेन में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। जीआरपी पुलिस के एएसआई केपी सिंह के अनुसार धौलपुर रेलवे फाटक के पास बहादुर सिंह अचानक चलती ट्रेन से गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल बहादुर सिंह को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान बहादुर सिंह की मौत हो गई। मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने जिले में अवैध रूप से चल रहे मेडिकल संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के आदेश दिए। इस अभियान में बिना पंजीयन वाले पैथोलॉजी सेंटर, अस्पताल, सोनोग्राफी केंद्र और ब्लड बैंक को निशाना बनाया जाएगा। विभाग मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले भर में निजी पैथोलॉजी लैब्स का सत्यापन करेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सभी निजी मेडिकल संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग उन संस्थानों पर भी कार्रवाई करेगा जहां मानकों के अनुरूप तकनीकी स्टाफ और डॉक्टर नहीं है। साथ ही सभी संस्थानों को बायोवेस्ट प्रबंधन, फायर एनओसी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अधिकृत होना जरूरी है। ये नियम एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक निजी चिकित्सा संस्थानों के साथ साथ निजी ब्लड बैंक पर भी लागू होंगे। पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के करखा किरली गांव में सरसों की फसल चोरी का मामला सामने आया। शुक्रवार शाम को शिवशंकर और उसके पिता जगदीश ने 4 लोगों को अपने खेत से सरसों काटकर ले जाते देखा। शिवशंकर ने बताया कि जब उसने फसल चोरी का विरोध किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया और हमलावरों ने पिता पुत्र दोनों को लाठी डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, हमलावर शिवशंकर का मोबाइल और 42,000 रुपए भी छीन कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। सैफू कस्बे में अस्पताल चौराहे के पास एक बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिर गया। इस हादसे में 4 मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से घायल मजदूरों को बाहर निकाला और सभी को तत्काल राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायल मजदूरों में निहाल, जयप्रसाद, अशोक और पप्पू शामिल हैं। हादसे के वक्त मकान मालिक भगवती शर्मा के घर में प्लास्टर का काम चल रहा था। कुछ मजदूर छत पर काम कर रहे थे, कुछ नीचे थे। छज्जा गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए तुरंत पहुंच गए। चिकित्सक सुनील कुमार कुशवाहा के अनुसार सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। 3 मजदूरों की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक मजदूर का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। सैपौ से अजीत परिहार की रिपोर्ट।